आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है। अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के जितने भी पीछे पेपर हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं गया है जिसमें इस टॉपिक के प्रश्न न आए हो। तो आगामी तृतीय श्रेणी या सीटी एग्जाम के अंतर्गत इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न कैसे कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, मैप के थ्रू, छोटा खंड है, बड़ा खंड है, कौन से खंड का नाम फर्स्ट ए फर्स्ट बी, उनका हिंदी नाम क्या है और उस खंड का अनुसंधान के अंदर कौन सा, उस खंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तमाम जो बातें अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है, सबसे फर्स्ट है। देखिए, सबसे फर्स्ट अपने पढ़ते साथियों मैप के अंतर्गत है। राजस्थान का जो सबसे पहला जो कृषि जलवायु खंड पढ़ेंगे तो उसका नाम पढ़ेंगे फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड है और उसका जो हिंदी नाम है वो ये है, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे तो एक तो जिला आ जाएगा कौन सा, बाड़मेर है। एक जिला कौन सा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, अपने बाड़मेर इसके अंतर्गत प्रॉपर आ जाएगा है। जोधपुर के अंतर्गत है शेरगढ़ और ओसियां है। तो जोधपुर का इसके अंतर्गत जो क्षेत्र लेते हैं तो जोधपुर के अंतर्गत ये दो क्षेत्र आएगा। एक तो कौन सा आ जाएगा, शेरगढ़ आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, ओसियां आ जाएगा है। जोधपुर का शेरगढ़ और ओसियां है। तो इसके अंतर्गत राजस्थान का एक तो जिला कौन सा है, बाड़मेर है, और दूसरा जो जिला या शेरगढ़ जो ओसियां है वो किस जिले के अंतर्गत आ जाते हैं, जोधपुर के अंतर्गत है। और इसका जो नाम है वो क्या है साथियों, फर्स्ट ए है। अब बात करते हैं फर्स्ट ए है, इसका कृषि का रिसर्च जो सेंटर है, इसका जो कृषि का अनुसंधान संस्थान है तो वह कहां पे है, तो इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो है मंडोर में। मंडोर कहां पर है, जोधपुर में है। तो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का एग्रीकल्चर का जो रिसर्च सेंटर है तो रिसर्च सेंटर पढ़ेंगे तो वह कहां पे आ जाएगा, मंडोर, जोधपुर के अंतर्गत। वापिस देखेंगे फर्स्ट ए का नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। उसमें हम बात करेंगे दो जिले, एक तो कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर है, एक कौन सा, जोधपुर। जोधपुर के अंतर्गत भी शेरगढ़ और ओसियां क्षेत्र आ जाएगा और इसका जो रिसर्च सेंटर है तो वह कौन सा है, मंडोर, जोधपुर है। ये आपका फर्स्ट ए है। अब बात करते हैं राजस्थान का फर्स्ट ए के बाद में फर्स्ट बी। सुनिए, राजस्थान का फर्स्ट बी अपने पढ़ेंगे। फर्स्ट बी कौन सा है, देखिएगा, फर्स्ट बी की बात करेंगे तो राजस्थान का ये आ जाएगा है फर्स्ट बी के अंतर्गत राजस्थान का उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का उत्तरी सिंचित मैदानी जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट बी के अंतर्गत आता है। और उसके अंतर्गत राजस्थान के दो जिले आपको देखने हैं। दो जिले कौन कौन से, जैसे कि एक तो श्री गंगानगर है, दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ यानी कि घग्गर नदी का जो क्षेत्र है जहां पे नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान का सर्वाधिक जो सिंचित जिला है कौन सा, श्री गंगानगर है। दूसरा सिंचित कौन सा है, हनुमानगढ़ है। सर्वाधिक यहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है। और अब बात करते हैं, इसका नाम है फर्स्ट बी, उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र है। और इसका जो रिसर्च सेंटर है तो इनका जो कृषि का अनुसंधान संस्थान है तो वह कहां पर है, श्री गंगानगर में है। तो श्री गंगानगर के अंतर्गत है इसका कृषि का अनुसंधान संस्थान आ जाएगा है। तो ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ए के अंतर्गत आपने ये दो क्षेत्र लिए थे, बाड़मेर का और जोधपुर का है। तो ये किस में आ गया था, फर्स्ट ए के अंतर्गत, और ये किस में आ गया, फर्स्ट बी के अंतर्गत। अब हमको पढ़ना है तीसरा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सुनिएगा, तीसरा सुनिएगा, राजस्थान का फर्स्ट सी है, फर्स्ट सी। थर्ड का जो नाम पढ़ेंगे तो वह है फर्स्ट सी, थर्ड फर्स्ट सी आ जाएगा है। और फर्स्ट सी का जो नाम है, राजस्थान का अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये अति शुष्क है, अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो राजस्थान की बस भाई ये पट्टी सी दी है।
पूरी पट्टी यहाँ पे आ जाएगी है। बस हम देखेंगे इसके अंतर्गत, तो राजस्थान का इसके अंतर्गत जो जिला आता है तो कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर जिला आ जाएगा। और इसी के अंतर्गत कौन सा जिला आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा है। और इसी के अंतर्गत जिला कौन सा आ जाएगा, चूरू का जिला आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे साथियों, चूरू में जो दो तहसीलों का क्षेत्र, एक तो कौन सा तारानगर का है और दूसरा कौन सा राजगढ़ का है, वो इसमें नहीं आते। ये दोनों के दोनों हम लेंगे राजस्थान के अंतर्वर्ती जल उत्सरण क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि अगले सेकंड ए के अंतर्गत हम पढ़ेंगे है। तो ये फर्स्ट सी है, इसमें राजस्थान का जैसलमेर जिला 1 और बीकानेर जिला 2 और तीसरा जिला कौन सा, चूरू जिला आ जाएगा। इसका नाम है फर्स्ट सी। ये अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र है। लेकिन इसका प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जितने भी 10 कृषि जलवायु खंड है उनमें सबसे जो बड़ा खंड कौन सा है, ये फर्स्ट सी है। तो राजस्थान का यह सबसे बड़ा, राजस्थान का यह सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है और इसका जो रिसर्च सेंटर है, इसका जो अनुसंधान संस्थान है वह कहां पर है, बीचवाल के अंतर्गत। ध्यान रहे, राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीचवाल में है, खजूर अनुसंधान संस्थान बीचवाल में है, बेर अनुसंधान संस्थान बीचवाल में है, चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पे, बीचवाल में है। और राजस्थान का जो फर्स्ट सी है, इसका रिसर्च सेंटर है वह भी कहां पे, बीचवाल बीकानेर के अंतर्गत है। तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, चूरू में तारानगर, राजगढ़ को छोड़ करके बाकी जो क्षेत्र पड़ते हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से आपके 3 कंप्लीट हो गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए एक बार पुनः देखिएगा, फर्स्ट ए की बात करें तो फर्स्ट ए के अंतर्गत आपने पढ़ा कौन सा, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, बाड़मेर और जोधपुर में सिर्फ सोरगढ़ और ओसिया का क्षेत्र आ गया। और अनुसंधान के अंदर कहां पे, मंडोर के अंतर्गत है। और इसके बाद आपने पढ़ा फर्स्ट बी में सिर्फ 2 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ है फर्स्ट बी में, और ये राजस्थान का उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र है। तीसरा आप लोगों ने पढ़ लिया कौन सा, फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंतर्गत जैसलमेर है, बीकानेर कौन सा, चूरू जिला आ जाता है। चूरू के अंतर्गत तारानगर और राजगढ़ है, ये दोनों इससे आउट होंगे, बाकी चूरू जिला आ जाएगा। और राजस्थान का ये सबसे बिगेस्ट कृषि जलवायु खंड भी है। तो ये 3 हो गए। अब बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी, सुनिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड ए और सेकंड बी। अगला है सेकंड ए। इसका नाम है अंतर्वर्ती, थोड़ा सा हार्ड है ये, अंतर्वर्ती जल उत्सरण मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्ती जल उत्सरण मैदानी क्षेत्र यानी कि जहां भूमि के अंतर्गत चूने की परत पाई जाती है, भूमिगत वहां पे जल है, मतलब भूमि के अंतर्गत चूने की परत पाई जाती है, जल क्या है, भूमि के नीचे परतों में बहता है। और वह जो क्षेत्र है, पहले जहां पे उस क्षेत्र को क्या बोलते थे, बांगड़ कहते थे। पुरानी जलोढ़ मृदा से जो प्रदेश बना उसको क्या बोलते हैं, बांगड़ क्षेत्र कहते हैं, यूं कह सकते हैं शेखावटी क्षेत्र है। तो सेकंड ए के अंतर्गत राजस्थान के आप जो जिले देखेंगे सारा शेखावटी, सिंपल सी बात है, इसमें पूरा शेखावटी ले लेंगे है। यानी कि इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, नागौर इसके अंतर्गत आ जाएगा है, इसके अंतर्गत चूरू आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, सीकर आ जाएगा है, और इसमें कौन सा आ जाएगा, चूरू भी आ जाएगा है। और चूरू का इसमें जो क्षेत्र लेते हैं तो मैंने पीछे बताया था, जो हमने छोड़ा था, एक तो कौन सा राजगढ़ छोड़ा था और एक कौन सा छोड़ा था, तारानगर छोड़ा था। तो राजस्थान के ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इन जिलों के जो नाम देखेंगे ना, तो एक देखेंगे कौन सा है, नागौर है, और जिला देखेंगे कौन सा है, सीकर है, और जिला देखेंगे कौन सा है, झुंझुनू है, और जिला देखेंगे चूरू जिला है, चूरू जिला है। लेकिन चूरू के अंतर्गत राजगढ़ और तारानगर आ गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो रिसर्च सेंटर है, सेकंड ए का अनुसंधान संस्थान कौन सा है, तो सेकंड ए का जो अनुसंधान संस्थान है वह है कौन सा, फतेहपुर। और ये फतेहपुर कहां पड़ता है, सीकर के अंतर्गत पड़ता है। फतेहपुर सीकर क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनिए। सबसे पहली बात करते हैं, 1974 राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित हुआ, फतेहपुर सीकर में है। दूसरी विशेषता, राजस्थान में
होबा का पौधा सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? 1965 में ढंडगाम जयपुर में, और कहाँ पे? फतेहपुर सीकर के अंतर्गत है। इस तीसरी बात, राजस्थान में, राजस्थान के अंतर्गत फतेहपुर सीकर के अंतर्गत है आरटीटीसी का एक होटल है, और उस होटल का नाम क्या है? हवेली होटल है। तो ये भी कहाँ पे? फतेहपुर सीकर में है। होबा, पहला पौधा होबा फतेहपुर सीकर में, ढंडगाम जयपुर में लगाया गया था। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे? फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर सेकंड ए का रिसर्च सेंटर है, या सेकंड ए का जो नाम हम कह सकते हैं वह क्या है? अंतर्वर्ती जल उत्सरण मैदानी क्षेत्र इसका नाम आ जाता है। तो ये हो गया सेकंड है। अब सुनिए सेकंड बी। अब बात करते हैं सेकंड ए के बाद हम बात करेंगे सेकंड बी का नाम है। तो सेकंड बी का है लूणी नदी का, लूणी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूणी नदी का गोड़वाड़ जो बेसिन साथियों इसके अंतर्गत आ जाएगा। लूणी नदी का गोड़वाड़ जो बेसिन का क्षेत्र है, लूणी नदी का गोड़वाड़ का जो बेसिन है वह क्षेत्र इसके अंतर्गत हम ले लेंगे। देखिए अब लेते हैं कौन कौन से। तो इसमें आप देखोगे ना, इसमें आ जाएगा कौन सा जिला? जालोर जिला आ जाएगा, जालोर भी है। इसमें पाली जिला भी है, इसमें जोधपुर भी है, और इसके अंतर्गत है सिरोही का भी है। पिंडवाड़ा, और हम बात करें सिरोही के अंतर्गत, जो इसके अंतर्गत अपने सिरोही के अंतर्गत इसमें जो हम छोड़ रहे हैं वह कौन सा है? पिंडवाड़ा है, जो आबू इसमें हम छोड़ रहे हैं। बाकी सिरोही के अंतर्गत बात करेंगे, सिरोही जिला भी आ जाएगा है, रेवदर भी आ जाता है, सिमगंज भी है, रेवदर भी है, सिमगंज भी, सिरोही है, वो क्षेत्र है। सुनिए अब बात करेंगे सिरोही में जो क्षेत्र लेते हैं तो वह कौन सा है? रेवदर। और सिरोही के अंतर्गत कौन सा है? शिवगंज इसमें ले रहे हैं। बाकी जालोर भी आ गया, पाली भी आ गया, और जोधपुर भी आ गया। जोधपुर का आपने शेरगढ़ और ओसियां आपने लिया था फर्स्ट ए के अंतर्गत है, फर्स्ट ए में है। लेकिन जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर का इसमें हम कौन कौन सा लेते हैं? तो जोधपुर का इसमें लूणी भी आ जाएगा, जोधपुर का इसके अंतर्गत बिलाड़ा भी आ जाएगा, और जोधपुर का इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? भोपालगढ़ भी आ जाएगा है। तो एक बार अपने वापिस इसके थ्रू दे सकते हैं। सेकंड जो बी है, सेकंड बी की बात करते हैं। ये लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो जिले विशेष पढ़ रहे हो आप, तो जिला कौन सा है? जोधपुर। लेकिन जोधपुर के अंतर्गत हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? लूणी भी है, जोधपुर के अंतर्गत बिलाड़ा भी है जहां पे आई माता का मंदिर है, और जोधपुर के अंतर्गत है भोपालगढ़ भी है। तो ये तो तीन जोधपुर के आगे है। इसके बाद जो जिला है तो कौन सा आ गया? जालोर भी है। इसके बाद कौन सा आ गया? पाली भी है। और इसके पश्चात कौन सा आ गया? सिरोही भी है। तो सिरोही की बात करेंगे तो इसमें सिरोही जिला मुख्यालय भी है, और सिरोही के अंतर्गत शिवगंज भी है, और सिरोही का कौन सा क्षेत्र आ गया? रेवदर भी है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट बी है। फर्स्ट बी का कृषि का जो अनुसंधान संस्थान यहाँ का है तो वह कहाँ पर है? तो यहाँ का कृषि का जो अनुसंधान संस्थान है केसवाना में है, और ये जो केसवाना पड़ता है तो ये कहाँ पड़ता है? जालोर में है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो गए 5। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए के अंतर्गत है आपने पीछे पढ़ा जलोत्सरण अंतर्वर्ती क्षेत्र जो कि शेखावटी क्षेत्र का आ गया। और सेकंड बी है, ये कौन सा आ गया? लूणी का अंतर्वर्ती क्षेत्र आ चुका है। और सेकंड जो बी है इसी में ही राजस्थान में सर्वाधिक मृदा की विषमता, तो राजस्थान में मृदा की सर्वाधिक जो विषमता है वह कौन से खंड में पाई जाती है? तो सेकंड बी के अंतर्गत मृदा की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। लेकिन मृदा की सर्वाधिक जो विषमता पाई जाती है तो कौन से क्षेत्र विशेष में? तो जगह आ जाएगी सुमेरपुर में, और जो सुमेरपुर है तो ये कहाँ पड़ता है? पाली के अंतर्गत है। ये आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं थर्ड ए और थर्ड बी। सुनिएगा, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ए। देखिए अब इसके पश्चात है हम लेंगे थर्ड ए है। थर्ड ए की बात करेंगे तो राजस्थान का हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। थर्ड में
थर्ड ए में अर्ध शोषक पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। सुनिए भाई, इसके अंतर्गत सिंपल सी भाषा के अंतर्गत बस ये 4 जिले, ये 4 जिले देखोगे ना, तो कौन सा आ गया? जयपुर जिला, अजमेर जिला, टोंक जिला और कौन सा आ गया? दौसा। बस ये 4 जिले हैं। चारों के नाम आप क्रमशः लिख सकते हो, कौन कौन से? जयपुर है, दौसा है, अजमेर है और कौन सा? टोंक है। जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, ये 4 जिले आ जाएंगे जो कि राजस्थान के अर्धशोषक पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत है। और इसका जो कृषि का अनुसंधान संस्थान है, इनका कृषि का जो अनुसंधान संस्थान है वह कहां पर है? दुर्गापुरा में। और ये जो दुर्गापुरा है यह पड़ता है जयपुर के अंतर्गत। काम की बात यह है कि 1943 के अंतर्गत राजस्थान का कृषि अनुसंधान संस्थान है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1943 में कहां पे की गई थी? दुर्गापुरा जयपुर में की गई थी, जो कि थर्ड ए का रिसर्च सेंटर है। थर्ड ए अर्ध शोषक पूर्वी मैदानी क्षेत्र जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बच क्या गया? थर्ड बी। थर्ड बी की बात करें, देखिए ये थर्ड ए है, थर्ड बी के अंतर्गत सिंपल सी भाषा है, हम बात कर रहे हैं थर्ड बी को लेकर के। देखिए थर्ड बी, थर्ड बी की बात करेंगे ना, थर्ड बी में ए बी सी डी एस, ए बी सी डी एस, ए बी, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, एस से सवाई माधोपुर। ए बी सी डी एस, ए बी सी डी एस। और ये सारे के सारे है ना, इनका जो नाम है वह क्या है? थर्ड बी। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? थर्ड बी के अंतर्गत है। और इसके जो हिंदी नाम की बात करेंगे, जैसे कि ये अर्धशोषक पूरी मैदानी क्षेत्र है, ये राजस्थान का पूरी मैदानी क्षेत्र जहां पे बाढ़ आने की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, तो इसका नाम है बाढ़ संभाव्य। ध्यान दीजिए भाई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये है थर्ड बी। थर्ड बी का जो नाम है वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। ए बी सी डी एस, ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर, एस बोले तो सवाई माधोपुर है। और इसका जो अनुसंधान संस्थान है तो वह कहां पर है? नया गांव के अंतर्गत। जो नया जो गांव है तो वह है अलवर के अंतर्गत है। तो थर्ड बी का रिसर्च सेंटर है वो कहां पे? नया गांव, अलवर के अंतर्गत। तो ये हो गए 5 और 2 7 हो गए, 3 आपके रह गए जो रिसर्च सेंटर है। सुनिए वह कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ए के अंतर्गत। देखिए फोर्थ ए है, देखिए भाई, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ ए को लेकर के अपने हैं, फोर्थ ए को लेकर के है। फोर्थ ए पढ़ेंगे, अरावली का क्षेत्र भी कह सकते हो, या हम यूं कह सकते हैं राजस्थान का यह अर्ध, राजस्थान का यह अर्ध दक्षिणी, यह राजस्थान का अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, या राजस्थान का अर्ध अरावली का क्षेत्र भी आ जाएगा, जो किसके अंतर्गत है? फोर्थ ए के अंतर्गत है। देखिए भाई, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं सिरोही का, आपने कुछ क्षेत्र वहां पीछे छोड़ा था, सिरोही का कुछ क्षेत्र आपने पीछे छोड़ा था, वो आ जाएगा यहाँ पे है। तो सिरोही का ये बेल्ट यहाँ पे आ ही जाएगा है, पिंडवाड़ा क्षेत्र ये आ जाएगा है। उदयपुर उत्तरी क्षेत्र, उदयपुर का उत्तरी पार्ट आ जाएगा है। बाकी कंप्लीट यहाँ का राजसमंद है, कंप्लीट यहाँ का कौन सा है? भीलवाड़ा है। कंप्लीट कौन सा? चित्तौड़गढ़ है, कंप्लीट चित्तौड़गढ़। ध्यान दीजिएगा, सिरोही के अंतर्गत आपने पीछे जो पढ़ा था सिरोही, रेवदर, शिवगंज, वो तो आ गया। इससे पीछे आपने जो लूणी में आपने पढ़ लिया था फोर्थ सेकंड बी के अंतर्गत है। अब बात करते हैं, ये है फोर्थ ए। फोर्थ ए के अंतर्गत है सिरोही का, शिवगंज का क्षेत्र आ गया, सिरोही का सॉरी इसमें शिवगंज का क्षेत्र आ गया, उदयपुर का उत्तरी पार्ट आ चुका है, राजसमंद भी है, भीलवाड़ा भी है, और कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़ भी आ गया है। तो ये राजस्थान का फोर्थ ए है। और इसका जो रिसर्च सेंटर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो रिसर्च सेंटर है तो वह कहां पर है? तो इसका जो रिसर्च सेंटर है वह आ जाएगा उदयपुर के अंतर्गत है। इसका जो अनुसंधान संस्थान वो उदयपुर के अंतर्गत है। ये फोर्थ ए है। अब बच क्या आ गया? फोर्थ बी। नेक्स्ट बचता है फोर्थ बी, वो देख लीजिए। फोर्थ बी है,
फोर्थ बी। अब बात करें अपने फोर्थ बी को लेकर के। फोर्थ बी, यह राजस्थान का सबसे छोटा, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे जो छोटा जो खंड है तो वह कौन सा है, फोर्थ बी। और सबसे जो बड़ा है तो वह कौन सा था, फर्स्ट सी है, फोर्थ बी। फोर्थ बी के अंतर्गत देखेंगे हमारे कौन कौन से इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं। सुनिए, इसके अंतर्गत जो जिले की बात करेंगे, देखिए कौन कौन से आते हैं। देखिए तो इसमें उदयपुर का दक्षिणी पार्ट आ ही जाएगा। उदयपुर का दक्षिणी पार्ट है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बस ये पूरा का पूरा क्षेत्र है इसके अंतर्गत, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। सुनिए, तो सेकंड फोर्थ बी के अंतर्गत, फोर्थ बी के अंतर्गत बात करेंगे तो जिले कौन कौन से, डूंगरपुर भी है इसके अंतर्गत, बांसवाड़ा भी है इसके अंतर्गत, और प्रतापगढ़ भी है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत उदयपुर का हमने कौन सा भाग लिया है, दक्षिणी भाग लिया है। और इसका जो रिसर्च सेंटर है, इसका रिसर्च सेंटर कहां पर है, बोरखेड़ा में है। इसका रिसर्च सेंटर कहां पर है, बोरखेड़ा के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं। बोरखेड़ा में यहाँ पे चावल मक्का का रिसर्च सेंटर भी है। माही बजाज सागर बांध भी कहां पे, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के अंतर्गत। और ये फोर्थ भी जो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, उसका रिसर्च सेंटर भी कहां पर है, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो ये हो गए कंप्लीट आपके फोर्थ ए, फोर्थ बी भी है। अब सिर्फ आपका एक बचता है, राजस्थान का फिफ्थ है। तो राजस्थान का फिफ्थ यानी कि हमारा 10वां राजस्थान का कृषि जलवायु खंड है। देखिए हम बात करते हैं उसको लेकर के, तो उसका नाम है राजस्थान का ये 5वां कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान का 5वां कृषि जलवायु खंड है। इसका नाम है दक्षिणी और पूर्वी। इसका नाम यूं करेंगे, दक्षिणी और पूर्वी। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र है। दक्षिणी और पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं। राजस्थान का ये एक पठारी क्षेत्र भी है, यूं कह सकते हैं इसका नाम हाड़ौती का पठार भी है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। पूरा पूरा कोटा संभाग है, पूरा पूरा कोटा, जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इसके अंतर्गत आ जाता है, फिफ्थ के अंतर्गत है। और इसका जो रिसर्च सेंटर है, इसका जो रिसर्च सेंटर है तो वह कहां पर है, उमेदगंज में है। उमेदगंज, ये उमेदगंज कहां पड़ता है, कोटा में पड़ता है। क्यों खास है, यह राजस्थान का एक कंजर्वेशन सेंटर भी है। राजस्थान का ये एक कंजर्वेशन क्षेत्र भी है। और यह राजस्थान का पहला क्या है, पक्षी विहार भी है। राजस्थान का पहला जो पक्षी विहार कौन सा, उमेदगंज है। उमेदगंज राजस्थान का एक कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र भी है। उमेदगंज में राजस्थान का 10वां जो कृषि जलवायु खंड है, जिसका नाम क्या है, 5 है। तो इसका रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं 10 कृषि जलवायु खंड आ चुके हैं। तो ये आपके 10 कृषि जलवायु खंड है। एक बार पुनः उनको खाली नाम से इंगित करेंगे, जैसे कि आपने इन 2 जिलों विशेष के लिए पढ़ा था, इन 2 जिलों विशेष के लिए पढ़ा था आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे पढ़ा क्या था, फर्स्ट ए पढ़ा था। और यहाँ के लिए क्या पढ़ा था, गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए फर्स्ट बी पढ़ा था है। और इन तीनों जिलों के लिए, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू के लिए क्या पढ़ा था, फर्स्ट सी पढ़ा था। फर्स्ट सी राजस्थान का सबसे बड़ा है। अब इसके बाद सेकंड ए, सेकंड ए के अंतर्गत राजस्थान का नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू के अंतर्गत राजगढ़, तारानगर क्षेत्र आ गया। ये क्या आ गया, सेकंड ए के अंतर्गत है। सेकंड जो बी की बात करते हैं, राजस्थान का सेकंड जो बी है, इसके अंतर्गत लूणी नदी का पूरा आप लोगों ने बेल्ट है वो पढ़ लिया था। तो ये क्षेत्र विशेष उसके अंतर्गत थे। ये किस में आ गया, सेकंड बी के अंतर्गत है। 3, 2, 5। फिर बात करते हैं थर्ड ए। थर्ड ए के अंतर्गत बात करेंगे, ए अजमेर है, जयपुर है, दौसा है और टोंक है। तो ये किस में आ गया, राजस्थान का थर्ड ए के अंतर्गत। थर्ड बी के अंतर्गत ए बी सी डी एस, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, धौलपुर और सवाई माधोपुर है। ये बाढ़ संभाव्य के अंतर्गत आ चुका है। 3, 2, 5 और 2, 7 है। अब बात करते हैं राजस्थान का, इसके अतिरिक्त है फोर्थ ए। फोर्थ ए के अंतर्गत है, आप लोगों ने यह क्षेत्र हमने चुन लिया था, फोर्थ ए के अंतर्गत है। और फोर्थ बी के अंतर्गत आप लोगों ने
ये क्षेत्र ले लिया है। फोर्थ बी, राजस्थान का सबसे छोटा जाता है, और सबसे बड़ा कौन सा, फर्स्ट सी, सबसे छोटा ये है। और इसके पश्चात है पांचवा जो है राजस्थान का, ये सब 10वां कृषि जलवायु खंड कर लिया है, इसका नाम रोमन संख्या के अंतर्गत 5वां आ चुका है। तो ये थे आपके 10 कृषि जलवायु खंड है, ये पढ़ने हैं, उनके जिले देखने हैं, और उसमें कौन कौन से रिसर्च सेंटर है इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ये है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से ये टॉपिक आपका और भी सरल हो जाएगा है। तो अपने आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आगामी जो टॉपिक है उसी को अपने इसी शानदार और जानदार तरीके से पेश करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।